अंकित, अब 2017 आप में सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी सर, बोलिए। हेलो। बोलिए अंकित, बोलिए। सबसे पहले तो सर आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर, कि आपने हम बेरोजगारों के लिए इतना समय दिया सर, और मेरी बात सभी बेरोजगारों की बात सुनी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि सर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है सर बेरोजगारी की। तो सर बेरोजगारी की जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है सर सरकार की। कागजों पर दिखाते हैं कि रोजगार दिया हमने, 4 लाख रोजगार दिया, 2 लाख रोजगार दिया, लेकिन सर धरातल पर कोई इसका मतलब थोड़ी ना है सर। धरातल पर कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई देती है सर इन लोगों की। कागजों पे दे देते हैं रोजगार सर। यहाँ सर उत्तर प्रदेश में 8 से 10 लाख सीटेट टेट पास पहले से ही बैठे हुए हैं। उनको सर हर वर्ष भर्ती मिलना चाहिए। कह भी चुके हैं ये लोग कि हम हर वर्ष भर्ती कराएंगे, लेकिन भर्ती के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता सर, टेट कराया जाता है। टेट कराने से उत्तर प्रदेश में लगातार सर बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। तो सर पहले से जो 8 से 10 लाख बैठे हैं सर, पहले उनकी सुपर टेट की परीक्षा करानी चाहिए। इसके बाद सर दूसरी टेट या सी टेट की परीक्षा करानी चाहिए, ताकि जो सर पहले से 2 साल पहले से ही बैठे जो बेरोजगार हैं उनको सर रोजगार मिल सके। इसके बाद सर आप पुनः सी टेट टेट कराइए। तो यहाँ कुछ नहीं होता सर, उत्तर प्रदेश में सिर्फ टेट और सी टेट कराई जाती है ताकि बेरोजगारों की संख्या बढ़े और शासन के राजकोष में वृद्धि हो। या सर यहाँ सर 10 से 20 लाख टेट सी टेट में बैठते हैं और सर करोड़ों रुपए पहुंचते हैं सर सरकार के पास, लेकिन सर उसके बाद से कोई ना तो भर्ती करोड़ों रुपए आती है कैसे पहुंचते हैं सरकार सर, के हम पास? लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। सरकार के पास क्या सर? अंकित, करोड़ों रुपए कैसे पहुंचते हैं? हेलो अंकित, करोड़ों रुपए कैसे पहुंचते हैं? सर, जैसे हम लोग सर टेट सी टेट का सर फॉर्म डालते हैं, उसकी फीस सर 600 से 700 रुपए होती है एक अभ्यर्थी की, और अगर दोनों फॉर्म डालते हैं तो 1000 रुपए एक अभ्यर्थी की फीस होती है सर। वो सर सरकार के पास सीधी पहुंचती है। उसके बाद कि से सर जो क्वालिफाइड होते हैं लेने की बैठना मार्फत पड़ता है। फीस के लिए जो इस तरह के प्रोग्राम्स है वो करती रहती है और हर साल करोड़ों रुपए बेरोजगारों से लेती रहती है, अपना खजाना भरती रहती है या अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे इकट्ठे करती रहती है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, रोजगार देने की बात आती है, तो उस पर सरकार मुंह नहीं खोलती है। जी 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 सर। और सर ये लोग अभी अखबारों के माध्यम से सर चला रहे हैं कि उनको भी लिंक चाहिए कि उस पे प्रोग्राम पे आ सकें। मैं सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब हम उस फॉर्मेट पे नहीं करते। आप यदि आना चाहते हैं शो में तो आपको 1 हफ्ते पहले हमारे साथ रजिस्टर होना होगा और आप अब लोग अपने जो टीम है मेंबर्स जो लोग आए हुए हैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपको आगे कि आप आ सकते हैं तो उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, बट उसके लिए पहले रजिस्टर होना होगा हमारे साथ में, उससे पहले नहीं। हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए कि क्या कह रहे हैं? जी सर, अभी सर अखबारों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन है ये दिखाना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय स्कूल हैं उसमें एक भी शिक्षक विहीन स्कूल नहीं है, जबकि सर आरटीआई के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि 1,72,000 पूरे उत्तर प्रदेश में पद खाली हैं, और जो कि 51,000 का तो खुद सर सरकार एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगा चुकी है कि हमारे यहाँ 51,112 पद रिक्त हैं। फिर भी सर विज्ञापनों के माध्यम से ये लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एक भी स्कूल उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। सारे स्कूलों में शिक्षक व्यवस्था संपूर्ण कर ली गई है, यहाँ कोई भी पद रिक्त नहीं है, अब कोई भर्ती नहीं आएगी। ये लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो सर हम बेरोजगारों के लिए तो ये सर बहुत ही सर सही नहीं है सर। हम लोगों का मनोबल डाउन होता है ऐसे कहने से, या तो सर पहले